करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है मेरठ बिगुल को मिली वैश्विक पहचान। हाल ही में मेरठ बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। आइए अब जानते हैं मेरठ बिगुल के बारे में। यह एक पीतल का वायु वाद्य यंत्र है जो भारतीय सशस्त्र बलों के अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दशकों से युद्धों, समारोहों और परेडों में इसके प्रयोग ने इसे भारतीय सैन्य परंपरा का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। इसका उपयोग विशेष रूप से घटनाओं या आंदोलनों की शुरुआत का संकेत देने के लिए किया जाता है और इसमें गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धारा समाहित है। बिगुल का संबंध मेरठ से 19वीं शताब्दी के अंत से जुड़ा हुआ है। यह वाद्य यंत्र भारत की सैन्य परंपराओं के विकास से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और इसकी भूमिका सैन्य अभ्यास और आयोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आइए अब जानते हैं बिगुल कैसे बनाया जाता है। बिगुल का निर्माण पूरी तरह से हस्त निर्मित होता है। सबसे पहले पीतल की एक शीट को एक विशेष डाई के माध्यम से काटा जाता है और फिर हथौड़े से उसे आकार दिया जाता है। शीट को कई चरणों में ढालकर एक आदर्श रूप दिया जाता है और इसके बाद इसे चिकनी फिनिश देने के लिए संसाधित किया जाता है। अंत में एक माउथ पीस के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। तांबे का बिगुल, पूरे भारत में इसकी सबसे अधिक मांग होती है। स्वर्ण परिष्कृत बिगुल, इसकी सतह सोने जैसी चमचमाती पॉलिश से सुशोभित होती है। सिल्वर फिनिश बिगुल यह विशेष अनुरोध पर निर्मित किया जाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मेरठ बिगुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक पीतल का वायु वाद्य यंत्र है जो भारतीय सशस्त्र बलों के अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, हाल ही में मेरठ बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।